है कि यहाँ केवल यज्ञ की आहुतियाँ हो रही हैं, विद्वान स्वाहा स्वाहा आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज यही हम बताने बैठे हैं कि एक अतिरुद्र महायज्ञ में 24,10,481 आहुतियाँ यज्ञ नारायण भगवान को प्रदान की जाती है। आप सोचिए कि आपका ये निमोरा गांव कितना धन्य है। प्रिय पीलू राम की श्रद्धा, उसकी निष्ठा इतनी प्रणम्य है, जो इतनी आहुतियाँ मतलब 24 लाख हाँ, अगर आहुतियाँ पड़ जाए तो एक गायत्री का पूरा शरण हो जाता है। गायत्री मंत्र में 24 लाख श्लोक होते हैं और 24 लाख श्लोक को जो सिद्ध कर लेता है, समझ लेना वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये शास्त्र और वेद पुराण कहते हैं। तो यहाँ समझ लेना उस 24 लाख आहुतियों का फल आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ कि भगवान शेष नारायण भी अगर अपने सहस्त्र मुखों से आपके पुण्य का बखान करें, तो उनके सहस्त्र मुख भी निमोरा वासियों के पुण्य के बखान के लिए कम पड़ जाएंगे। हम अपने मुख से एक मुख से क्या उसका वर्णन करें। इसलिए ये बहुत बड़ा पुण्य है आप सबके जीवन का। और ये निमोरा गांव व्यक्तिगत रूप से अगर हम अपने लिए कहें तो हम यहाँ के लिए नए नहीं। हमारा मंच से परिचय हो नहीं पाता है। हम 2 बार भी यज्ञों में रहे, पर हमने मंच में कोई भी उद्बोधन नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी सबसे बड़ी सेवा यज्ञ की ही मांगते हैं। और पीलू राम जी भी कहते हैं कि गुरुजी आप यज्ञशाला में मेरे भावना को पूर्ण कर दें, तो वही सार्थकता होगी। और उनके भाव को रखने के लिए हम यज्ञ कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहते हैं। ये पहले बार हम मंच में आज उद्बोधन दे रहे हैं। और कथा तो ईश्वर कृपा से अनेकों स्थानों पर शिव महापुराण, भागवत जी की सेवा, यज्ञ आदि की सेवा होती रहती है। पर ये हमारा अनुभव आप लोगों के साथ हम बांटना चाह रहे हैं कि अभी आप हमें यज्ञाचार्य के रूप में देख रहे हैं, पर कई लोगों को ध्यान नहीं होगा, इसलिए हम ध्यान दिला रहे हैं। संत कवि पवन दीवान जी की कथा यहाँ हो रही थी। संभवतः एक वर्मा जी थे, बस वाले, हमें हल्का हल्का ध्यान है। तो वो वर्मा जी के यहाँ पवन दीवान जी की कथा चल रही थी। अचानक उनका शुगर बढ़ गया, उनको दिल्ली में एडमिट करना पड़ गया। वो यहाँ जो वयोवृद्ध लोग बैठे हैं वो जान रहे होंगे। तो उस समय आचार्य श्री पूज्य जम्मन शास्त्री जी महाराज आए। उनका स्वास्थ्य पता नहीं ऐसा कुछ योग था, एक दिन ही वो प्रवचन कर पाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर पूज्य प्रधान यज्ञाचार्य जी महाराज आए, वो भी एक दिन ही प्रवचन कर पाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब उस समय कोई वक्ता, पवन दीवान जी का मंच वो मंच था जिस मंच को संभालना। अब ये तो बाहर के कथावाचक अभी आने लग गए, लेकिन संत कवि ब्रह्मलीन पवन दीवान जी का जो मंच होता था वो अद्वितीय होता था। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, संभवतः ये जो नया मंदिर बना है, हमें ध्यान आया जब हम कलश यात्रा में गए, उसी स्थान में कथा हुई थी। फिर हमारी अवस्था उस समय लगभग 14-15 साल की थी। हम युवा तो नहीं थे, बाल ही थे, पर ईश्वर कृपा से बोलने की क्षमता, वाणी धन्य करने की क्षमता उस समय भी थी। हमको बुलाया गया, फिर हमने पूरे आखिर तक उस कथा को पूर्ण किया। अंतिम दिन भगवत गीता का प्रवचन था। पूज्य प्रधानाचार्य जी आ गए, वो तैयार हो गए मंच जाने के लिए। तो समस्त ग्रामवासी जो लेने आए थे हमको, उन्होंने निवेदन कर दिया पूज्य महाराज श्री से कि महाराज श्री, इतने दिन कथा सुनाई बाल व्यास जी ने, आज की कथा भी बाल व्यास जी ही सुना देते। हालांकि वो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो हमने जिस कार्य के लिए इनको चयन किया, हाँ, उसमें इनको सफलता पहले बार में ही प्राप्त हो गई। हमारी अवस्था बहुत कम थी, लेकिन उस समय भी आप लोगों ने बड़ा प्रेम हमसे रखा। और पूज्य महाराज श्री की कृपा ऐसी है कि कोई भी पिता और कोई भी गुरु, उसके जीवन की सबसे प्रसन्नता का क्षण तब होता है जब कोई पिता अपने शिष्य से पराजित हो जाए और कोई गुरु अपने शिष्य से पराजित हो जाए। गुरु शिष्यात् पराजयेत्
इसलिए वो बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाद में जब हम संत कवि पवन दीवान जी से मिलने गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा आपने हमारी कथा पूर्ण की है, आप बाल व्यास कहलाओगे, बाल व्यास कहलाओगे। उसी समय अनेकों कथाएं, फिर बाल व्यास टाइटल जुड़ता था, फिर हम युवा हो गए तो बाल व्यास हटा दिया। और अभी भी वास्तव में वो स्मृतियां हृदय पटल पर विराजित है। ये सबसे पहला व्यासपीठ जो हम बैठे थे वो आपका ये निगोरा ग्राम था। बहुत साल के बाद फिर यज्ञ हुआ। हाँ? और उस समय से आज भी हम अनेक मंचों में ये बात कहते हैं कि जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हमें मालाएं पहनाई जाती हैं। हम मालाएं पहनाई जाते हैं तो स्वागत के क्रम में कभी कभी 2 माला भी पहना देते हैं, कभी कभी 20 माला भी गले में आ जाती है। लेकिन हमारा एक स्वभाव है कि हम 20 माला भी गले में आ जाए ना तो जब तक व्यासपीठ पर बैठे रहेंगे वो 20 माला पहने हम बैठे। अब ये भले है कि आशीर्वाद स्वरूप किसी गले में डाल देंगे, जैसे गजपति जी के गले में डाल दिया, हमारे ध्वनि विस्तारक महोदय के गले में डाल दिया, अपने गले से दूसरे गले में भले डाल देंगे, लेकिन माला उतार के नीचे नहीं रखते। तो आप सोचोगे कि महाराज जी माला पहनने का शौक है, लगता है शौक नहीं है भाई। आप निगोरा ग्राम वासियों से वो प्रेरणा हमको मिली थी। उस समय जब हम दीवान जी के मंच में बैठे थे, 14-15 साल के बालक थे, आप लोगों ने इतनी माला उस समय पहनाई थी मंच में कि हमारा सिर बस दिखता था। अब उस समय शरीर भी बड़ा दुर्बल था, कमजोर थे, सिर बस दिखे। लेकिन उस समय भी उन मालाओं का भार हमें नहीं लगा। उसी दिन ही हृदय में ये भाव स्फुरित हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ये जो मालाएं मेरे गले में पड़ रही हैं ये मेरे गले में नहीं पड़ रही हैं। ये जिस मंच पर मैं बैठा हूँ ये नारायण की गद्दी है, या ये मंच पवन दीवान जी का मंच है जहाँ मैं बैठा हूँ। इस व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा का भाव है ये माला। ये कोई सामान्य फूलों की माला मेरे गले में नहीं डाली जा रही, यहाँ मैं बैठा हूँ इसलिए मेरे गले में ये दिख रही है। और ये व्यासपीठ के प्रति आप सबके हृदय में सम्मान और प्रेम का, आदर का भाव है जो मेरे गले में माला के रूप में दिख रहा है। मैंने तत्क्षण विचार किया कि भाई जितना सम्मान आप इस व्यासपीठ का करते हैं उतना सम्मान हम भी इस व्यासपीठ की करते हैं। इसलिए उस दिन से आज तक जब भी हम व्यासपीठ में बैठते हैं आपके सम्मान का भाव रखने के लिए माला को पहन के बैठते हैं। जब तक बैठेंगे पहन के बैठे रहेंगे। हर मंच में जितनी भी मालाएं गले में आ जाए, जब उतरेंगे तब भले उतार देंगे, है ना। हमें कोई पात्रता नहीं है सज्जनों, लेकिन ये इस व्यासपीठ की महिमा है, इसकी गरिमा। इसलिए आपके गांव से बड़ा अनन्य एक संबंध लगता है और आप सब शुक्र पुण्यशाली हैं। इस पावन यज्ञ में इतनी आहुतियां है ना, ध्यान रखना, कितनी आहुति डली? 24,10,481 आहुतियां इस अतिरुद्र महायज्ञ में समर्पित हुई। और यज्ञ तो अनेकों स्थान पर होता है सज्जन, लेकिन यहाँ एक यज्ञ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक यज्ञ के भीतर 2 यज्ञ समाहित हैं। क्योंकि जितना पाठ विद्वान 21 विद्वान काशी और प्रयागराज से यहाँ पधारे हैं, उनके द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा प्रथम सत्र में यहाँ सहस्त्र धारा के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक होता है। अब उतनी ही आवृत्ति अभिषेक में भी होती है और उतनी ही आवृत्ति हवन में भी होती है ना। तो भाई 24,10,481 को गुणा कर दो 2 से तो समझ लेना। हाँ, 24 दूनी 48 हो गया, और इधर 20 हो गया, उधर 800 हो गया, हाँ, और उधर 82 हो गया। तो समझ लेना जितना दुर्लभ ये यज्ञ है उसकी महिमा बहुत अनंत है सर। और ये रायपुर के बहुत निकट का स्थान है आपका गांव निगोरा। और आज स्थिति ये हो गई है कि पंच प्रकृति अशुद्ध हो रही है। आज लोग भले कहते हैं हमारे विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया, बहुत विकास कर लिया, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अभी बारूद के ढेर में हम लोग बैठे थे। हाँ, लोगों को विकास और ह्रास की परिभाषा पता है।
पंच महाभूतों का इतना दोहन हो रहा है, थोड़ा दूर रायपुर के भीतर प्रवेश कर जाओ, न जल शुद्ध मिलेगा, हाँ, न वायु शुद्ध मिलेगी, न आकाश शुद्ध मिलेगा, न पृथ्वी शुद्ध मिलेगी, न अग्नि शुद्ध मिलेगी। पंच महाभूत अपने शुद्धि की चरम दशा में। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति का सम्मान नहीं किया। भाई जितने भी ज्ञान हैं वो हमारे वेदों से प्रकट हुए, हमारे शास्त्रों से प्रकट हुए, हमारे पुराणों से प्रकट हुए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, है ना। जितना भी ज्ञान प्रकट हुआ ये कुरान शरीफ से प्रकट नहीं हुआ, ये बाइबल से प्रकट नहीं हुआ, हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब से प्रकट नहीं हुआ। हालांकि ये जितने भी धर्म हैं ये सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं, ये सब सनातनी है। भाई जैसे आजकल लोग बहुत कहते हैं ना, ये तो मोबाइल कंप्यूटर का युग है, सब कहते हैं हम